वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस रेगुलरली डिस्कस कर रहा हूँ। ये पार्ट 37 है और 10 पार्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च कर रहे हैं स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चन, सर्च लिस्ट पे टॉप पे आ जाएगी और कोशिश करूंगा आप जल्दी जल्दी जो है आपकी कंप्लीट करा दूँ टीचिंग एप्टीट्यूड। और इन क्वेश्चन को करने के बाद आप देखेंगे आसानी से आपके जो है अच्छे स्कोर आ जाने वाले हैं किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। साथ में आपको बता दूँ, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे वो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो बीएड के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल हो या सीवीटी की, आपको काफ़ी कम दामों में यहाँ पर मिल जाएगी। आपको कमेंट में नंबर देखने को मिलेंगे, आप जो है कमेंट में जो नंबर है उस पर मैसेज करें व्हाट्सएप पे और वहाँ पर सारे डिटेल्स आप ले सकते हैं। साथ में बता दूं सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 361 की, बोला गया है गिविंग इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ द, और फिर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं जिनमें आपको चूज करना है और जैसा हमेशा सजेशन रहता है सारे ऑप्शन को आपको अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर डिफाइन करूँ तो बोला गया है इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपको जो है यहाँ पर खुद से कोई ऐसा काम दे दिया जाए जो कि आपको अकेला करना है तो वो किसका एग्जाम्पल यहाँ पर होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बीएड एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें देखने को नहीं मिलते, पर हाई लेवल चाहे वो टीचिंग की हो, जेआरएफ नेट की हो, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन में पहला बोला गया है यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी मेथड के बारे में, फिर प्रोजेक्ट मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड, मोटिवेशन मेथड। तो कौन सा सही है बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। क्यों? तो देखिए एक्सप्लोर मतलब यहाँ पर सिंपली आपको खुद से जो है खोज करना होता है, खोजपूर्ण मेथड आप बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर जो है इसलिए जो है आपको ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेल्फ स्टडी आप करेंगे, यहाँ पर सेल्फ वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं आप खोज पड़ताल करते हैं, इसलिए इसे जो है इस कैटेगरी में रखा गया है। और जो है ऐसे क्वेश्चन आपके लो लेवल एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 362 की बात करें, बोला गया है स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन्फॉर्म यू in a secret manner that three students of your class copy one another's test copy quite often during the test. He also give you the names of those students. What will be your reaction upon giving this information? एक जो है लड़का आपके पास आता है और बतलाता है कुछ बात, जैसे टेस्ट आप लेते हैं उस टाइम पे कॉपी करते हैं और काफ़ी ऑप्शन है, यानी रेगुलर ही वो कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे की। तो ऐसे में जो है आपका रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए बोला गया है आप उस पर रिएक्शन नहीं देंगे, आप जो है जरूरी नहीं समझेंगे। ऑप्शन बी बोला गया है आप जो है उन लोगों को पसंद करेंगे। आप सी बोला गया है आप जो है जाकर डांटेंगे तीन जो स्टूडेंट थे। और ऑप्शन डी बोला गया है यहाँ पर कि आप सोचेंगे यहाँ पर कि क्यों यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन मुझे इस स्टूडेंट द्वारा दी गई। क्या काम है आपका? बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि अदर ऑप्शन जो है सुटेबल नहीं लग रहे हैं। ऐसे सिचुएशन काफी बार जो है यहाँ पर आपके साथ इमर्ज होने वाला है, जहां पर आपको ऑप्शन जो है कोई भी यहाँ सही नहीं लगेगा। तो जो भी आपको यहाँ पर करेक्ट लगे वो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि काफी ऑप्शन यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं वो लड़का बाद में क्यों आया, इसलिए आप जो है इसमें सोचेंगे और सोचने के बाद यहाँ पर कुछ डिसीजन लेंगे। ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट होने वाला है। नंबर 363 देखिए, बोला गया है द सॉल्यूशन टू मोटिवेट द रिलेक्टेंट एंड से स्टूडेंट ऑफ योर क्लास टू पार्टिसिपेट इन द एकेडमिक वर्क इन द क्लास इज टू। यहाँ पर क्लास में काफी लोग होते हैं, शर्मीले होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते कोई भी एकेडमिक वर्क में। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए एज अ टीचर आपसे पूछा जा रहा है, आप टीचर होंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन ए बोला गया है, यहाँ पर ऑप्शन ए में है एक्सेप्ट देम फ्रॉम डूइंग होमवर्क, यानी आप यहाँ पर फ्री कर देंगे उनको होमवर्क जो मिलता है ताकि वो जो है पार्टिसिपेट करे। यहाँ ऑप्शन बी बोला गया है इंकरेज देम टू टेल समथिंग इन द क्लास ऑन द टॉपिक ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। यहाँ पर आप उसे यहाँ पर क्या करेंगे? इनकरेज करेंगे। यहाँ पर बोलेंगे कि जो है आप यहाँ पर टॉपिक पे बोले कुछ जो आपके मन का हो, पसंद का हो। ऑप्शन सी बोला गया है मेक देम फील असेम्ड इफ दे आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर उन्हें आप शर्म महसूस करवाएंगे अगर वो यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं कर पाते। गिव देम स्पेशल लव एंड अफेक्शन, कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? क्या आप उसे प्यार और यहाँ पर जो है अफेक्शन देंगे? तो देखिए यहाँ पर जो है आपको बता दो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अगर कोई सही बच्चा है यहाँ पर शर्मिला है तो ऐसे में जो है आप उसे इनकरेज करें, जो आपको पसंद है वो यहाँ पर क्लास में बोलिए ताकि वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दे। 364 देखिए क्वेश्चन बोला गया है यू टेक द टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर टीचिंग इट इन द क्लास ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टूडेंट फेल इन द टेस्ट, व्हाट विल योर रिएक्शन टू दिस इंसिडेंट। आपने यहाँ पर पढ़ाया बच्चों को और फिर टेस्ट लेते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, स्कोर बहुत खराब आती है, ऐसे में क्या करेंगे? ऑप्शन ये बोला गया है कि आप जो है यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फिर से बच्चों को बोलेंगे चैप्टर पढ़िए और फिर से टेस्ट देंगे, यहाँ पर फिर से लेंगे टेस्ट उनका और फिर से उन्हें देना पड़ेगा। ऑप्शन बी में बोला गया है आप क्या करेंगे, यहाँ इंक्रीज द मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट बाय 50%, क्या आप मार्क्स यहाँ पर जो है 50% से बढ़ा देंगे और यहाँ पर सबको पास कर देंगे? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी देखते हैं, बोला क्या है कि आप जो है अनदर टेस्ट लेंगे आफ्टर यहाँ पर पढ़ाने के बाद अलग मेथड से यहाँ पर, और एनी वन ऑफ दिस यहाँ ऑप्शन डी देखने को मिल रहा है। कौन सा सही है? यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही यहाँ पर देखने को लग रहा होगा और बिल्कुल ये ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टीचर ने ऑलरेडी पढ़ाया, बच्चे फेल हो गए यानी उन्हें समझ नहीं आया होगा, यानी टीचर की जो है यहाँ पर टीचिंग मैथड यहाँ पर गलत थी। तो न्यू टीचिंग मैथड से यहाँ पर पढ़ाएंगे और फिर पढ़ाने के बाद टेस्ट लेंगे और पास हो जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको बतला दूँ ये जो है कहा जाएगा, माना जाएगा कि हाँ अब जो है मैंने अपना काम कर दिया, अच्छे से पढ़ा दिया। तो ये जो है आप जान ले यहाँ पर जो है टीचिंग मेथड बहुत तरीके के होते हैं, एक टीचिंग मेथड से समझ नहीं आता, अदर टीचिंग मेथड यहाँ पर यूज करना पड़ता है। कौन कौन से टीचिंग मेथड है कभी बताऊंगा आपको। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 365 देखते हैं। 365 देखिए, बोला गया है सम टाइम इवन एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट आल्सो बिकम मिशेबियस, द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस इज दैट।
अब देखिए काफ़ी बार होता है तेज बच्चे भी जो होते हैं यहाँ पर बदमाश हो जाते हैं, बदमाशी करने लगते हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? ऑप्शन नहीं बोला गया है, दे डू नॉट हैव एनी चैलेंज बिफोर देम इन द क्लास स्टडीज़। वो जो है तेज इतने हैं कि यहाँ पर क्लास स्टडीज़ में कोई भी प्रॉब्लम उससे नहीं होती, कभी भी आसानी से पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऑप्शन बी बोला गया है, दे फील एज इफ दे वेयर इग्नोर्ड इन द क्लास। उन्हें ऐसा फीलिंग आता है कि उसे जो है इग्नोर किया जा रहा है। वो जो है यहाँ पर आप समझ लीजिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, या कहा जाए रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं कि सब जो है उसे इग्नोर ना करे। ऑप्शन सी बोला गया है, दे नो एवरीथिंग दैट हैज़ बीन टॉट टू देम एज अ रिजल्ट दे हैव बीन फीलिंग बोर्डम इन द क्लास। उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें सब पता है, ऐसे में जो है काफ़ी बोर फील होता है उन्हें, क्योंकि ऑलरेडी वो जानते हैं। तो कौन सा रीज़न यहाँ पर करेक्ट होना है वाला है बताइए आप। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ भी रीज़न हो सकता है, तेज स्टूडेंट है, सारे यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर करेक्ट कर देना है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। और एज ए तेज स्टूडेंट आपको सोचना है कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आपका रिएक्शन रहता। यहाँ पर देखिए 366 यहाँ पर बोला गया है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डीम्ड द मोस्ट नॉलेजेबल बाय यू। आप जो है टीचर सोचिए आप यहाँ पर कौन सा सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल क्वेश्चन आपको लग रहा है। द वन दैट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन, वो जो अट्रैक्ट करेगा अटेंशन। आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें सब अट्रैक्ट हो जाए स्टूडेंट। ऑप्शन बी बोला गया द वन दैट इज पर्टिनेंट, यहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे जो यहाँ पर पर्टिनेंट है। या ऑप्शन सी बोला गया द वन दैट इज द प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड मोटिवेट द स्टूडेंट टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड और मोटिवेशन की बात की गई है। देखिए यहाँ पर जो है क्या बोला गया है, इस पे बोला गया है प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, यानी उसमें जो है प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में, और जो है यहाँ पर बोला गया है वो मोटिवेट कर रहा है स्टूडेंट को कि वो जाने सॉल्यूशन। जैसे मैथ के कई क्वेश्चन होते हैं जो नहीं बन पाते, जिससे जो है सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, मोटिवेट होता है कि इसे सॉल्व करके दिखाएंगे, तो ऐसा इसकी बात की गई है। साथ में ऑप्शन डी देखें तो बोला गया है द वन दैट इज टू बी आस्क्ड इन द फोरकमिंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आएगा ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको नॉलेजेबल लग रहे हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है और मोटिवेट कर रहा है स्टूडेंट को उसके सॉल्यूशन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप नॉलेजेबल समझेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, यही जो है आपको याद रखना है। अब देखिए काफ़ी लोगों को लग रहा होगा काफ़ी टाइम जा रहा है, तो देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को आपको समझना है, इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ, सारे ऑप्शंस को पढ़ रहा हूँ। अदरवाइज मैं भी आंसर बनाकर यहाँ पर जो है आपको आगे चला जाता, पर यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि काफ़ी जरूरी है। क्वेश्चंस जो है यहाँ पर सेम टू सेम नहीं पूछे जाते। यहाँ पर अगर आप समझ जाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अच्छा स्कोर आपका बिल्कुल हो जाने वाला है। 367 देखिए बोला गया है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स ऑफ होमवर्क। आप जो है होमवर्क के कंटेक्स में, यानी उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। 367 है ऑप्शन देखिए, बोला गया है इट शुड ऑलवेज बी द सेम सो दैट चिल्ड्रन डू नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन डूइंग इट। होमवर्क ऐसा होना चाहिए जो कि सेम है बिल्कुल। आप जो है सेम क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, राइटिंग का एग्जांपल ले लीजिए। होमवर्क में राइटिंग आपको देखने को मिल जा रही है, जिसमें सिंपली आपको राइटिंग लिख के आना है, या मैथ के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे एडिशन के आ रहे हैं, जिसमें आपको सिंपली एक जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं और आसानी से आप बना रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मिलने चाहिए होमवर्क में। ऑप्शन भी देखिए, इट शुड बी सच दैट द चिल्ड्रन शुड बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन थ्रू इट। ऐसे क्वेश्चन मिलने चाहिए जिससे एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस हो और बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाए। ऑप्शन सी, इट शुड बी विद द प्रॉब्लम ओरिएंटेड सो दैट चिल्ड्रन शुड बी फोर्स्ड टू थिंक अबाउट इट्स सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ओरिएंटेड होने चाहिए ताकि जो है इसके सॉल्यूशन के बारे में स्टूडेंट सोचे। ऑप्शन डी बोला गया है, इट शुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप, चिल्ड्रन गेट बोर्ड बाय डूइंग होमवर्क ऑफ द सेम टाइप। बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। बिल्कुल डी यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन सुटेबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस देने चाहिए जिससे जो है होमवर्क जो है एक इंटरेस्टिंग लगे स्टूडेंट्स को, और यहाँ पर जो है आप डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग होमवर्क देंगे जिससे वो कभी बोर नहीं होंगे। एक जैसे देंगे तो बोर होने के चांसेस और वो एक दिन होमवर्क छोड़ देंगे, काफ़ी बार ऐसा देखने को मिला है। इसलिए अलग अलग होमवर्क देने चाहिए टीचर्स को, यहाँ पर स्टूडेंट को देने चाहिए टीचर द्वारा। यहाँ पर देखिए 368 क्वेश्चन, द मेथड ऑफ रीडिंग क्वाइटली, और जो है यहाँ पर फिर ऑप्शन दे देंगे है चूज करना है। रीडिंग क्वाइटली यानी शांति से आप रीडिंग कर रहे हैं, उसके फायदे क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर बोला गया है इंक्रीज द कॉम्प्रहेंशन स्किल। कॉम्प्रहेंशन क्या है? कॉम्प्रहेंशन स्किल में जहाँ आपको बड़े बड़े दे दिए जाते हैं आप पैराग्राफ, जिससे आपको पढ़कर आंसर करना होता है, उससे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए। यहाँ बोला गया हेल्प द रिमेंबर इन द बेटर मैनर, आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं। डज नॉट वेस्ट टाइम, आप इसे वेस्ट नहीं करते। ऑप्शन डी बोला गया है ऑल ऑफ दिस। बताइए देखिए रीडिंग क्वाइटली, और यहाँ पर जो है इसके काफ़ी फायदे हैं, और जो है जो लोग बोलकर भी पढ़ रहे हैं उनके भी काफ़ी फायदे हैं। प्रोनाउंसिएशन स्किल अच्छी होती है, काफ़ी है, तो यहाँ पर कोई भी मेथड खराब नहीं। पर यहाँ पर पूछा जा रहा है रीडिंग क्वाइटली मेथड के बारे में, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? यहाँ पर 368 की बात करें तो ए जो है आपका करेक्ट होने वाला है। ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल को अच्छे से बढ़ाता है और एग्जामिनेशन वगैरह में आपको काफ़ी फायदा होगा, और इसलिए जो है रीडिंग जो है क्वाइटली की हैबिट आपको डालनी चाहिए। इससे होता क्या है, आप तेज़ी से भी पढ़ लेते हैं और डिस्टर्ब नहीं होते काफ़ी लोग। 369 की बात करें, इन ऑर्डर टू रिमूव द बैड हैबिट ऑफ स्टूडेंट्स, आप ऐसे में क्या करेंगे? बैड हैबिट जैसे काफ़ी गलत हरकतें होती हैं स्टूडेंट्स की कई बार, उन जैसे चोरी कर लेना या एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करके नहीं आना, पढ़ाई नहीं करना, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए ऑप्शन ए बोला गया है कॉपरेशन ऑफ प्रिंसिपल इज एसेंशियल नीडेड। तो प्रिंसिपल जो है स्कूल के, उसके जो है कॉपरेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा लिखा गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में बोला गया है द सपोर्ट ऑफ देयर फ्रेंड स्टूडेंट इज नीडेड, उसके दोस्तों के जो दोस्त वहाँ पर है, वहाँ पर जो स्टूडेंट है उनके दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा लिखा गया है कॉपरेशन और सपोर्ट की। ऑप्शन सी कॉपरेशन ऑफ देयर पेरेंट गार्जियन इज इंपॉर्टेंट, उसके जो
पेरेंट और गार्जियन है उसकी जरूरी है यहाँ पर। ग्रेट हेल्प सपोर्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्लासरूम टीचिंग जो है उससे ग्रेट हेल्प और सपोर्ट मिल सकता है। कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। बिना पेरेंट और गार्जियन के कॉपरेशन के, बिना उनके यहाँ पर सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप चोरी कर रहे हैं, यहाँ बच्चा चोरी कर रहा है, उनके पेरेंट और गार्जियन जब तक डांटते नहीं, समझाते नहीं, वो चीज़ दिलाते नहीं, वो छोड़ने वाला नहीं। आदत याद रखेंगे, पेरेंट और गार्जियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैड हैबिट को दूर करने में, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। 370 देखिए बोला गया अमंग द मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज फीमेल चिल्ड्रन आर मोर एडेप्टेड। अब यहाँ पर बात की गई है कि एक बच्चा है, मान लेते हैं यहाँ पर 10 साल की फीमेल बच्ची है और यहाँ पर 10 साल का एक लड़का है। यहाँ पर जो है उनमें मोर एडेप्ट जो होगा यहाँ पर फीमेल चिल्ड्रन होंगी, वो किस में होंगी, यानी जो है बेहतर किस में होंगी, स्पेलिंग में, मैथमेटिक्स स्किल्स में, वर्बल एक्सप्रेशन में, या ऑल ऑफ दिस में। बता दूं एक नेचुरल यहाँ पर आप कह ले फिनोमिना है, यहाँ पर जो है गर्ल्स बहुत अच्छी होती हैं स्पेलिंग में, मैथमेटिकल स्किल में, वर्बल एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो ये जो है 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, वो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अदर क्वेश्चन भी जल्द ही डिस्कस करूंगा। चैनल से बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।